वो तो परम पिता परमेश्वर है, हम सब उनके अंश है। ठाकुर जी खुद कहते हैं गीता जी में, वो कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकता, ये मेरे ही तो अंश है। ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये जितने हैं ये सारे मेरे अंश हैं, इन सब में मेरा अंश है। तो एक पिता अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकता है? मैंने इन्हें नहीं छोड़ा, इन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो मैं कोशिश कर रहा हूं ये कैसे मेरे पास आए। देखिए महाराज, हमें ठाकुर जी, हम ये सोचकर नहीं जाते भाई हमने तो इतने पाप किए, हमें कहां से कृपा मिलेगी। योग्यता में उतनी ताकत नहीं जो ताकत अपनेपन में है। हम सोचते हैं हम योग्य बन के जाएंगे कि भाई हम बहुत पुण्य करते हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, हम इसलिए तो भगवान तुरंत अपना लेंगे। नहीं, योग्यता में वो ताकत नहीं जो ताकत अपनेपन में है। उदाहरण, एक सेठ जी है, सेठ जी के यहाँ एक युवक काम करता है, कर्मचारी है, बहुत मेहनती, ईमानदार, खूब पढ़ा लिखा। उसे महीने के 30-40 हजार मिलते हैं, अच्छा काम करता है। अब एक तरफ है सेठ जी का बेटा जो इतना अयोग्य है कि उसे कोई महीने के 100 रुपये भी ना दे। कितने ना दे? 100 रुपये भी ना दे। लेकिन जब सेठ जी की मृत्यु हो जाती है तो सेठ जी की पूरी जायदाद किसके पास जाती है? बेटे के पास कि उस कर्मचारी के पास? बेटे के पास। क्यों? क्यों? वो अपना है, उस योग्य कर्मचारी के पास नहीं, पर उस अयोग्य बेटे के पास। तो योग्यता में वो ताकत नहीं जो ताकत अपनेपन में है। अपना बनकर पुकारिए, जैसे भी है, अयोग्य है पर आपके हैं, और संभालना भी आपको पड़ेगा। ये कहकर जाओगे ना, वो तुरंत अपना ले। तो महाराज हमें उन्हें अपनाना है, हमें कहना है कि हम आपके हैं, जैसे भी है, अच्छे बुरे, पुण्य करते, पापी है, जो है आपके हैं। कितने ये कहने को तैयार है यहाँ पर? क्या बात है, अयोग्य बनने को तैयार हो तभी तो सेठ जी की जायदाद मिलेगी। तो अपना बनना है, अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं रखना, उन पर भरोसा रखना है। संसार के लिए योग्य बनिए, भगवान के लिए अयोग्य बनिए। उनके सामने कुछ नहीं आता, हम कुछ नहीं है, हम एक गुण नहीं है हम में, सारे अवगुण हैं। कहते हैं ना कि संसार में अगर ठाकुर जी के सामने हार गए तो संसार में जीत जाओगे। भगवान के दर पर अगर हार गए तो संसार में जीत जाओगे, और अगर उनके दर पर जीतने की कोशिश करोगे तो पूरे संसार में हार जाओगे। कहते हैं कि बड़ सैया बड़ होत है, ज्यों बामन मुझ दंड। जब बामन अवतार ठाकुर जी ने लिया था, आप सब जानते हैं बामन अवतार ठाकुर जी ने लिया था, तो उनके हाथ में दंड था, लकड़ी का, साधारण सा लकड़ी का दंड था, छोटा सा। उसमें कोई खास बात तो है नहीं, कितनों के घर में ऐसे लकड़ी के दंड होते होंगे। लेकिन जब ठाकुर जी ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया था बामन अवतार में, तो बढ़ते 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 ठाकुर जी ब्रह्मांड तक पहुंच गए थे। कहां तक पहुंच गए थे? ब्रह्मांड तक पहुंच गए। तो उनके हाथ में जो दंड था वो भी ब्रह्मांड तक पहुंच गया था। अब उस दंड में ऐसी क्या खास बात थी कि वो ब्रह्मांड तक चला जाए, पर वो हाथ में किसके था? तो बड़ सैया बड़ होते हैं, ज्यों बामन भुज दंड, और तुलसी बड़े प्रताप ते दंड गयो ब्रह्मंड। तो ठाकुर जी के साथ रहेंगे तो अपने आप ही खास बन जाएंगे, साधारण लोगों के साथ रहेंगे तो साधारण बन के रह जाएंगे। तो जिनको खास बनना है ना,
वो भगवान के साथ रहो, उनकी पूजा करो, उनकी तपस्या करो, उन्हें मनाओ, अपने आप खास बन जाओगे। संसार को मनाने में रह गए ना, संसार को बनाने में रह गए तो हम उन्हें खास बनाकर और खुद साधारण बनते जाएंगे। जिसको मनाते हैं वो खास होता है, जिसकी सेवा करते हैं वो खास होता है, हम साधारण हो जाते हैं। तो संसार की सेवा करोगे तो संसार को खास बनाकर खुद साधारण रह जाओगे, और ठाकुर जी की सेवा करोगे तो उनके साथ साथ खुद भी खास बन जाओ।